हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सपना सिंह आप लोगों के बीच आज मैं नेट, यूजीसी नेट, जेआरएस, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य शिक्षक भर्तियों हेतु 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ जो गृह विज्ञान के खाद्य विज्ञान एवं खाद्य संरक्षण टॉपिक से है। पहला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण की मूल अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट। खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, एंजाइमों की क्रियाशीलता को निष्क्रिय करना और भोजन के सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, यह भोजन को भौतिक, रासायनिक और जैविक नुकसान से बचाता है। दूसरा प्रश्न है, ऑटोलिसिस स्वपाचन क्या है? भोजन में स्वाभाविक रूप से उपस्थित एंजाइमों द्वारा भोजन का स्वयं ही सड़ना या खराब होना। फलों और सब्जियों का आवश्यकता से अधिक पक जाना और गलना ऑटोलिसिस के कारण होता है। नेक्स्ट है, वाटर एक्टिविटी। एडब्ल्यू का संरक्षण में क्या महत्व है? यह भोजन में मौजूद स्वतंत्र पानी की मात्रा को दर्शाता है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपलब्ध होता है। शुद्ध पानी का एडब्ल्यू मान 1.0 होता है। अधिकांश जीवाणु 0.91 से अधिक एडब्ल्यू पर पनपते हैं। अगला है, बोटुलिज्म किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिज्म। यह एक एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाले जीवाणु हैं जो कैनिंग किए गए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में विषैला पदार्थ पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, खाद्य संरक्षण को खराब करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? तो जीवाणु, बैक्टीरिया, फफूंद, मोल्ड और खमीर इष्ट। बैक्टीरिया कम एसिड वाले भोज्य पदार्थ को, अधिक फफूंद और खमीर अधिक एसिड वाले खाद्य पदार्थों जैसे फल, जैम को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा टॉपिक है ताप और संरक्षण, प्रिविजेशन बाय हीट। पार्श्वरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य रोगजनक जीवाणु को नष्ट करना है। 6 नंबर है, पार्श्वरीकरण की LTH लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि का तापमान और समय क्या है? तो पार्श्वरीकरण की LTH लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि का तापमान 63 डिग्री सेल्सियस से लेकर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक। इसमें बेंच पाश्चराइजेशन भी कहा जाता है। इसको बेंच पाश्चराइजेशन भी कहा जाता है। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पार्श्वरीकरण का तापमान क्या होता है? तो यह 72 डिग्री 72 डिग्री सेल्सियस से लेकर 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड तक होता है। यह डेयरी उद्योग में सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल होने वाला विधि है। UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रसंस्करण में दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 135 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक 1 से 2 सेकंड के लिए। इस प्रक्रिया में दूध को बिना रेफ्रिजरेशन के कई महीनों तक रखा जा सकता है। कैनिंग डिब्बा बंदी का जनक किसे माना जाता है? निकोलस एपर्ट। इसी कारण कैनिंग प्रक्रिया को पेप्टाइजेशन भी कहा जाता है। कम अम्लीय लो एसिड खाद्य पदार्थ की डिब्बाबंदी किस तापमान पर की जाती है? तो 115 डिग्री सेल्सियस से लेकर 121 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कुकर रिटार्ड का उपयोग करके। सब्जियां और मांस जैसे खाद्य पदार्थ का pH 4.5 से अधिक होता है, इसलिए इन्हें उच्च दबाव और तापमान की आवश्यकता होती है। ब्लांचिंग की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो सब्जियों या फलों को 2 से 3 मिनट के लिए उबलते पानी या भाप में पकाया जाता है, परंतु ठंडे पानी में डाला जाता है। उसके बाद तुरंत ठंडे पानी में डाला जाता है। यह एंजाइमों जैसे फिनॉल ऑक्सीडेंट को निष्क्रिय करने और प्राकृतिक रंग बनाए रखने की फ्रीजिंग से पहले की जाती है।
कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन व्यावसायिक रोगाणु नाशक क्या है? भोजन से सभी बीमारी फैलने वाले और सामान्य भंडारण में बढ़ने वाले रोगाणु को नष्ट करना। यह पूर्ण स्टेरिलाइजेशन से अलग क्योंकि इसमें कुछ अति प्रतिरोधी जीवाणु जीवित रह सकते हैं जो सामान्य तापमान पर नहीं बढ़ते। तीसरा टॉपिक है कम तापमान वाले संरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन का समन्वय तापमान द्वारा क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फॉरेन से लेकर 41 डिग्री फॉरेन तक। यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करता है और उन्हें मारता नहीं है। फिर है वाणिज्यिक फ्रीजिंग किस तापमान पर की जाती है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री फॉरेन या उससे कम पर। इस तापमान का सूक्ष्म जीवों की गतिविधि पूरी तरह रुक जाती है। 16 नंबर IQF का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअल क्विक फ्रीजन। मैं एवॉइड कर गया पूरा। इस विधि में मटर का बेरीज जैसे छोटे खाद्य पदार्थ को अलग अलग तेजी से जमाया जाता है ताकि वे आपस में न चिपके। फ्रीजर बर्न क्या है? फ्रीजर में खुले या खराब पैक किए गए भोजन की सतह का सूखना और मलिन डिस्कलर होना। यह बर्फ के क्रिस्टल के सीधे वाष्पीकरण के कारण होता है। फ्रीजिंग की किस विधि में बर्फ के छोटे क्रिस्टल बनते हैं? क्विक फ्रीजिंग। छोटे क्रिस्टल बनने से भोजन की कोशिकाओं की दीवार टूटती नहीं, जिससे थ्रोइंग के समय पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। 19 नंबर है थ्रोइंग प्रक्रिया क्या है? जमे हुए फ्रीजन खाद्य पदार्थ को पकाने के पहले सामान्य ताप या पिघलने की स्थिति में लाना। थ्रोइंग हमेशा रेफ्रिजरेटर के अंदर या रनिंग वाटर में करनी चाहिए ताकि जीवाणु न पनपे। चौथा टॉपिक है निर्जलीकरण एवं सुखाना, डिहाइड्रेशन एवं ड्राइंग। इसमें थर्ड से कैसे भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है? सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में मुख्य अंतर क्या होता है? सन ड्राइंग प्राकृतिक धूप द्वारा होती है जबकि डिहाइड्रेशन नियंत्रित कृत्रिम वातावरण में होता है। कृत्रिम डिहाइड्रेशन अधिक स्वच्छ और त्वरित होता है। स्प्रे ड्राइंग का उपयोग किस खाद्य पदार्थ के लिए किया जाता है? सरल उत्तर सरल खाद्य पदार्थों जैसे दूध का पाउडर और इंस्टेंट कॉफी के लिए। इसमें तरल को महीनों बूंदों के रूप में गर्म हवा के कक्ष में छिड़का जाता है, महीन बूंदों के रूप में। फ्रीज ड्राइंग जिसको फ्रीजोन ड्राइंग कहते हैं का सिद्धांत पर कार्य करता है। ये उदांतीकरण सब्लिमेशन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें बर्फ सीधे तरल में बदले बिना वाष्प में बदल जाती है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी और अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन में होता है। स्टडी पार्क गृह विज्ञान होम साइंस मैं आप लोगों के लिए आवश्यकता के अनुसार टॉपिक लाने का प्रयास करती हूँ। यदि आप लोगों को भी कोई ऐसे टॉपिक का डिमांड हो जिससे महत्वपूर्ण प्रश्नों की आवश्यकता हो या जो लगता हो कि आप इस टॉपिक से कम प्रश्नों को तैयार किए हैं तो कमेंट में लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए उससे भी संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का प्रयास करूंगी ताकि आपकी तैयारी को नया रूप मिल सके। 23 नंबर का प्रश्न है सब्जियों को सुखाते समय अधिकतम कितना नमी स्तर सुरक्षित माना जाता है? लगभग 6% से 8% तक, जबकि फलों के लिए सुरक्षित नमी का स्तर 15% से 20% होता है। रासायनिक संरक्षण पांचवा टॉपिक है। FSSAI के अनुसार क्लास 1 संरक्षण कौन सा है? प्राकृतिक संरक्षण जैसे नमक, चीनी, सिरका, एसिटिक एसिड, मसाले की वनस्पति तेल। प्रिजर्वेशन की उपयोग सीमा कम पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है क्लास 1 में। क्लास 2 रासायनिक संरक्षणों के उदाहरण दिए जाते हैं सोडियम बेंजोइट, पोटेशियम मेटा व सल्फेट,
सॉर्बिक एसिड आदि। इनकी उपयोग सीमा कानून द्वारा निर्धारित और सीमित होती है। रंगीन फलों के रस और स्क्वैश के किस रासायनिक संरक्षण का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइक। रंगीन फलों में KMS का प्रयोग नहीं करते बल्कि SO2 गैस फलों में प्राकृतिक रंग एंथोसायनिन को उड़ा ब्लांच देती है। पोटेशियम मेटाबॉल सल्फेट में कौन सी गैस निकलती है जो संरक्षण का काम करती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। KMS का उपयोग हल्के रंग वाले फलों जैसे सेब, लीची, अमरूद के संरक्षण के लिए किया जाता है। अचार में सिरके की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है? 2 से 3% एसिटिक। सिरका पीएच को कम करता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। जैम और जेली में चीनी की कितनी सांद्रता TSS संरक्षण का कार्य करती है? 65% से 68%। टोटल 65 से 68 TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड। उच्च शर्करा पराषण द्वारा पानी को खींच लेती है और प्लाज्मोलिसिस के कारण रोगाणु मर जाते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है पैकिंग। अचार बनाना में नमक की न्यूनतम कितनी सांद्रता आवश्यक है? 15 से 20%। पैकिंग। अचार बनाने में नमक की न्यूनतम कितनी सांद्रता आवश्यक होती है? 15 से 20%। उच्च नमक सांद्रता परासड़ी दाब बढ़ती है जिससे नमी कम हो जाती है। विकिरण एवं आधुनिकी प्रौद्योगिकी। खाद्य पदार्थों के विकिरण फूड में किन कारणों का प्रयोग किया जाता है? गामा किरणें और एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें शीत रोगाणुनाशक कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तापमान नहीं बढ़ता है। प्याज और आलू को अंकुरित होने से रोकने के लिए विकिरण की कितनी मात्रा दी जाती है? निम्न खुराक लो डोज 0.05 से 0.15 kgY दी जाती है। विकिरण से भंडारण क्षमता कई महीनों तक बढ़ जाता है। रेड पेपराइजेशन का क्या अर्थ है? उच्च विकिरण खुराक जिसमें 25 से 50 kgY द्वारा भोजन को पूरी तरह स्टराइज करना। यह प्रक्रिया डिब्बाबंदी के समतुल्य मानी जाती है। मैप का खाद्य संरक्षण में क्या अर्थ है? मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग, संशोधित वायुमंडलीय पैकेजिंग। इसमें पैकेट के अंदर की गैसें जैसे SO2, O2, CO2 और N2 के अनुपात को बदलकर भोजन के खराब होने की दर को धीमा किया जाता है। HPP तकनीकी का पूर्ण रूप क्या है? हाई प्रोसेसिंग उच्च दाब प्रसंस्करण। यह एक गैर तापीय नॉन थर्मल संरक्षण तकनीकी है जिसमें बिना गर्मी के उच्च दाब 400 से 600 एम्पीयर का उपयोग किया जाता है। जैम, जेली, मार्मलेड और अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद। जेली बनाने के लिए सबसे आवश्यक घटक क्या है? पैक्टिन। अमरूद, खट्टे फल और कच्चे सेब पैक्टिन के समृद्ध स्रोत हैं। जेली का पीएच कितना होता है? 3.2 से लेकर लगभग 3.1 से लेकर 3.3 तक। जेली जमने के लिए पैक्टिन, चीनी और एसिड का सही संतुलन आवश्यक है। जेली सेट करने के लिए पैक्टिन, चीनी और अम्ल का आदर्श अनुपात क्या है? 1% पैक्टिन, 60 से 65% चीनी और 0.5 से 1% सैटिक एसिड। पैक्टिन परीक्षण के लिए अल्कोहल टेस्ट या जेली मीटर टेस्ट का क्या प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट है 39
सेंसरेसिस ऑफ वीपिंग जेली का रोना क्या होता है? तो जेली के जेल ढांचे में पानी का बाहर निकलना। यह अत्यधिक एसिड, अपर्याप्त पैक्टिन या बहुत कम चीनी के कारण होता है। मार्मलेड क्या है? खट्टे फलों, सिट्रस साइट्रस फ्रूट के रस और छिलकों से बनाई गई जेली संरक्षण जैसी संरचना। इसमें आमतौर पर संतरे, मौसमी और के छिलकों के टुकड़ों को निलंबित रखते हैं। FPO स्टैंडर्ड के अनुसार जेम में न्यूनतम फ्रूट पल्प कितना होना चाहिए? 45% और TSS न्यूनतम 68%। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में लागू हुआ था। किण्वन फर्टिलाइजेशन एवं गुण नियंत्रण। किण्वन द्वारा खाद्य संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? लाभकारी सूक्ष्मजीवों जैसे लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया द्वारा अल्कोहल या कार्बनिक अन्य निर्माण जो हानिकारक जीवाणुओं को रोकते हैं। उदाहरण दही, लैक्टिक एसिड, सिरका, एसिटिक एसिड और वाइन अल्कोहल। सॉकरोट क्या है? सॉकरोट क्या है? रॉट क्या है भाई? यह बारीक कटी हुई बंद गोभी का लैक्टिक एसिड किण्वन द्वारा बनाया गया उत्पाद। यह किण्वन सब्जियों के संरक्षण का एक मुख्य उदाहरण है। HACCP का पूर्ण रूप क्या है? हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिस्टल कंट्रोल पॉइंट। यह खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जिसमें 7 मुख्य सिद्धांत होते हैं। FSSAI की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत हुई थी? खाद्य संरक्षण और मानक अधिनियम 2006। फूड सेफ्टी एंड स्टरलाइजेशन एक्ट 2006 के अनुसार FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। रिगोर मोटिस का संबंध किस खाद्य पदार्थ के संरक्षण से है? मांस, मीट और मछली से। यह मृत्यु के बाद मांसपेशियों का अकड़ना है। इसे ठीक होने के बाद ही मांस को पकाया या संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है विकृतगंधिता क्या है? रैंसिडिटी। वसा और तेल का ऑक्सीकरण या जल अपघटन हाइड्रोलिसिस जिसके कारण उसमें से अप्रिय गंध और स्वाद आने लगता है। इसे रोकने के लिए BHA, BST जैसे एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। दूध में एंजाइम फॉस्फेट टेस्ट किस लिए किया जाता है? पाश्चुरीकरण की दक्षता और शुद्धता की जांच करने के लिए। यदि पाश्चुरीकरण सही हुआ तो यह एंजाइम पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यदि पाश्चुरीकरण सही हुआ है तो यह एंजाइम पूरी तरह नष्ट हो जाता है। टाइलोरिंग या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कंट्रोल CAS का उपयोग कहाँ होता है? ताजे फलों और सब्जियों जैसे सेब को लंबे समय तक गोदामों में संरक्षित करने के लिए। इसमें O2 की मात्रा कम और CO2 की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि श्वसन दर धीमी हो जाए। पैकेजिंग में स्मार्ट एक्टिविटी पैकिंग का क्या भूमिका होता है? यह भोजन की स्थिति की निगरानी करती है और आंतरिक वातावरण को बदलकर ताजगी बनाए रखती है। इसमें ऑक्सीजन और स्पेंजर या समय तापमान संकेतित TT का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये नेट JRS के सिलेबस से मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक लाकर हर एक टॉपिक का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लाती हूँ जो मैं आपको क्रम वाइज दे रही हूँ। यदि आप मेरे वीडियो को क्रम से भी देखते हैं तो आपका नेट का सिलेबस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।